जी हरी जी, शुरू करें। और इसमें हमारे कुछ कुछ श्रोताओं का अगर कुछ प्रश्न आएगा तो उसको भी लेंगे। ठीक है पंडित जी। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मगन लाल बहुत जी को, धन्यवाद मगन देता लाल। हूँ। और मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने मुझे योग्य समझा अपनी इस संगोष्ठी में जोड़ने के लिए। और हम सभी जुड़े हैं, और मैं सभी जो यहाँ जुड़े हुए विद्वान हैं सभी को मैं सादर नमस्ते कहता हूँ। और जितने जी भी जी, नमस्ते। श्रोतागण हमें सुन पा रहे हैं, तो जैसे कि ये जो आज की गोष्ठी है और जिसका वैदिक मर्यादा क्या, इसी पर चर्चा जो आज हमारे बीच में बात चल रही है। तो पंडित जी से जब मेरी बात हुई तो हमारी लगभग एक दूसरे के साथ ये वार्तालाप चलती रहती है कि बड़े दुख की बात है जिस सनातन धर्म को लेकर के या जिस वैदिक धर्म को लेकर के हम बार बार लोगों को कहते रहते हैं कि हमारे धर्म को अपनाइए, या जो है संसार में हमारा धर्म सबसे उच्चतम है, सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, और इसमें जो हमारी मर्यादाएं हैं ये वैज्ञानिक पूरा धर्म है, आदि आदि। और अधिकतर लोग आज आपको दिखेंगे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वे दूसरे मत पंथों के ऊपर टिप्पणी करते दिखते हैं। जी जी जी। परंतु दुख की बात जो इसमें निकल करके ये आती है कि वो दूसरे मत पंथों पर टिप्पणी तो कर रहे होते हैं, परंतु जो अपना पक्ष है, जो अपना धर्म के विषय में जानकारी है, वो या तो ना के बराबर है या फिर उल्टी है। जी जी। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप को किसी न किसी रूप में विद्वान मानता ही है, और वो हर विषय पर अपनी टिप्पणी देना चाहता है। इसमें कोई दोष नहीं है कि किसी आदमी को टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, परंतु टिप्पणी देने का अधिकार भी उनको होना चाहिए जो उस विषय में जानकारी रखते हों। जी जी। हमारे शास्त्रों में विशेष करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस बात को ऋग्वेद आदि, भाष्य, भूमिका आदि में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में उठाया है कि जो आप्त पुरुष हैं वो ही किसी विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं इसीलिए और इसी को ही लिया था। जी, तो जी आप्त पुरुष की स्वामी जी जो व्याख्या करते हैं ऋग्वेद आदि, भाष्य, भूमिका में, वो बताते हैं कि वे विद्वान जो धर्मनिष्ठ हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, जो धर्म का आचरण अपने जीवन में कर रहे हैं, जो पक्षपात रहित हैं, और जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय में वो जानने वाले हैं। जी ये जी। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और ये चीज न होने के कारण आज हमारे समाज में एक प्रकार की निराशा दिखती है। आप देखिए, जब न्यूज चैनल्स पर किसी विषय पर वार्तालाप हो रही होती है, खास करके जैसे किसी इस्लामी विषय पर या किसी सनातन धर्म से जुड़े किसी विषय पर, तो आप देखते होंगे कि वहां अगर दूसरे मत के कोई भी अगर बैठा है, जैसे ईसाई लोग आते हैं तो उनके कोई ना कोई पादरी या कोई जानने वाला बैठा होता है। अगर इस्लाम की ओर से कोई बैठा होता है तो मुफ्ती या उनका कोई आलिम बैठा होता है, मतलब वो एक सर्टिफाइड आलिम है, वो वहां बैठे हुए हैं। परंतु हमारे सनातन धर्म की ओर से जो बैठे होते हैं उनको अपने धर्म के विषय में भी जानकारी नहीं होती है, और ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारी। और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है, आज जैसे कि मुझे बताया गया कि श्रीमान सुरेश पाटिल जी, पादरी या कोई जानने वाला बैठा होता है। कृपया विप्लव जी आप अपना माइक बंद कीजिएगा, डबलिंग हो रही है आवाज। तो सुरेश पाटिल जी जैसे भीम विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये देखा होगा कि जैसे मान लीजिए इनकी विचार जो भीम या भीम अंबेडकर की विचारधारा के जो लोग हैं वो विशेष करके मनुस्मृति के अगेंस्ट बोलते रहते हैं, और वो ये कहते रहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो जलाने योग्य है, और वो जलाते भी रहते हैं। और एक पक्ष ऐसा आता है न्यूज चैनल पर जो मनुस्मृति का समर्थन करने वाला होता है। परंतु यहाँ एक बात अगर विचार की जाए तो दोनों ने मनुस्मृति का जो अभ्यास है या स्वाध्याय है बिल्कुल ही नहीं किया होता,
और दोनों बस खींचातानी में लगे हुए होते हैं। ये एक बहुत ही दुख की बात है और यही विषय लेकर के आज हमें अपने समाज में बहुत ही गहराई के साथ सोचना चाहिए। तो मैं इस विषय पर पंडित जी से और विशेष करके अपने जो दूसरे भी वक्ता जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस विषय पर हम थोड़ा विस्तृत विचार रखें एक दूसरे के साथ। फिर मैं आगे कुछ और भी बातें रखूंगा। पंडित जी, आप थोड़ा इस विषय को थोड़ा आगे लेके जाइए। बहुत बड़ी योगदान रहे हैं। अगर ऋषि देव दयानंद न आते होते, उनका आगमन न हुआ होता, तो हम सब अंधकार में थे और अंधकार में ही अब तक रहना पड़ता। ऋषि ही एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने लोगों को अंधकार से प्रकाश में ले आए। और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक लिख करके दुनिया वालों को ये जता दिया कि ऐ मानव कहलाने वालों, हम जो मानव कहलाते हैं, मानव कहलाने के लिए हमें अधिकार किसने दिया है? तो पता लगा कि मत्वा कर्मणि सिद्धते, शास्त्र का कहना है जो ज्ञान पूर्वक विचार पूर्वक काम को करता है उसका नाम मानव है। ऋषि दयानंद ने इसी पर ही बल दिया। ऋषि दयानंद ने चाहा कि तुम बहुत कुछ बनना चाहते हो, लेकिन कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है, अगर बनना ही है तो मानव बनो। और उन्होंने कहा ही नहीं अपितु वेद का प्रमाण भी दिया। वेद में भी आया है मनुर्भव, मानव बनो। तो दुर्भाग्य ये है कि हम मानव बन नहीं सकते, नहीं बनना नहीं चाहते, या मानव बनने का प्रयास नहीं करते। और जाते समय कोई हिंदू बन करके जा रहे हैं, कोई मुसलमान बन करके जा रहे हैं, कोई बुद्धिस्ट बन करके जा रहे हैं, कोई ईसाई बन करके जा रहे हैं, कोई कुछ बन करके जा रहे हैं। अर्थी को देख करके ही पता लगता है ये किसका शव है, तो लोग वहां पर उचिन्हित करते हैं। लेकिन जीवन में हमने कभी मानवता को अपने पास आने नहीं दिया कि हम मानव होने के लिए मानवता क्या है, मानव के लक्षण क्या हैं, मानवता किसको कहा जाता है। तो बहुत बड़ी बात ऋषि दयानंद ने लिखी है और बताया है कि मानव वही है आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जाने। और ये ऋषि दयानंद की मन की बात नहीं है, ये वेद से उन्होंने प्रमाण दिया। वेद में आया है कि मानव कहलाने वाले वो होते हैं जो अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों को देखते हैं, उनको मानव कहा जाता है। लेकिन आज धरती पर मानव कहलाने वाले अपने आत्मा के समान अगर सभी आत्माओं को देखते होते तो बलि क्यों चढ़ाते, कुर्बानी क्यों करते? ये सारा जो कुछ भी काम हो रहा है ये सब मानवता विरोधी कार्य हो रहा है। मानवता विरोधी कार्य करके भी अपने को मानव कहला रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ऋषि दयानंद ने इसी पर बल देते हुए कहा है, और महाभारत की भाषा में भी हम इसको देख सकते हैं। महाभारत में भी यही बताया गया है कि आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्याम ना समाचरे, जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। और दुर्भाग्य ये है, ऋषि को तड़प लगी कि ये सब काम ईश्वर के नाम से कर रहे हैं लोग, चाहे वो बलि देने वाले भी ईश्वर के नाम से कर रहे हैं और कुर्बानी देने वाले भी ईश्वर के नाम से कर रहे हैं, अल्लाह के नाम से कर रहे हैं। अभी ये सामने आने वाला है, देखिएगा, ये बकरीद सामने ही है इसी जुलाई महीने में। तो बकरीद के मौके पे न मालूम इसी ब्रह्मांड में लाखों और करोड़ों के पशुओं के गले में छुरी चलाएंगे लोग, और छुरी चलाया जाएगा वो भी अल्लाह के नाम से। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जो अल्लाह को रहमान और रहीम कहा गया है, तो उस अल्लाह पर दया कहाँ है, रहम कहाँ है? वो कहाँ रहम कर रहे हैं उन पशुओं पर? पशुओं पर अगर रहम करते होते तो पशुओं के गले में छुरी चलाना संभव नहीं था।
और अगर पशुओं के ऊपर अल्लाह रहम कर रहे हैं और हम छुरी चला रहे हैं तो इसका मतलब खुदा के ऊपर खुदकारी है। तो इसी तरीके से ऋषि दयानंद ने मानवता का उजागर किया कि मानवता क्या है, मानव कौन है। मानवता बोध जब तक हमारे में ना हो तो हम मानव कहलाने के हकदार या अधिकारी नहीं बन सकते हैं। हमें मानव कहने के लिए मानवता पर अमल करना पड़ेगा। वो मानवता है कहाँ? तो बोले वो मानवता केवल और केवल मात्र वेद में ही है, क्योंकि वेद से ही परमात्मा का जाना जाना संभव है। और जो परमात्मा को नहीं जानता, जो सृष्टि विज्ञान को नहीं जानता, वो अपने को भी नहीं जान पाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ऋषि दयानंद के शब्द हैं। ऋषि दयानंद ने कहा है कि जो सृष्टि विज्ञान को नहीं जानता है वो अपने आप को भी नहीं जान पाएगा। इसलिए सृष्टि विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। और ये सारा के सारा दारोमदार वेद के आधार पर ही है। यही कारण बना जिस वेद को लोग ना मालूम क्या क्या कहते हैं, इसी वेद से ही जाना जाना संभव होगा। कल मेरे पास एक सवाल आया, एक ने पूछा मेरे से कि इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब से बना और ईसाई धर्म ईसा मसीह से बना, गौतम बुद्ध से बुद्धिस्ट बना, महावीर से जैनी बना, तो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रवर्तक कौन है? जबकि वो बांग्ला भाषी हैं, बांग्ला में लिखा था। तो मैंने उन्हें बांग्ला में लिख करके जवाब दिया। मैंने कहा कि मेरे मित्र, ये सूर्य और चंद्रमा कब से है? सूर्य और चंद्रमा का बनाने वाला कौन है? सूर्य और चंद्रमा का बनाने वाला परमात्मा है। तो मैंने कहा जब परमात्मा सूर्य और चंद्रमा बनाने वाले आप मानते हैं तो ये सृष्टि तो इसी परमात्मा की है? बोला हाँ। तो मैंने कहा जब सृष्टि परमात्मा की है तो सृष्टि में हम मानव हैं? बोला हाँ। तो हम मानव अगर हैं और परमात्मा के ही बनाए हुए हैं तो क्या परमात्मा ने हमारे लिए कोई धर्म नहीं दिया? हम बिना धर्म के हैं। बोले वो क्या है? मैंने कहा वही तो मैं बोल रहा हूं, वही क्या है? धर्म उसी को ही कहा गया है ये ईश्वर प्रदत्त है, जो परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। और ये वेद से ही पाया जाना, वेद से ही मिल पाना संभव होगा। वेद से अलग जितने भी किताबें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी मत मजहब वालों के पास जितने जो कुछ भी है, वो कहीं पर भी धर्म शब्द नहीं आया। कुरान में धर्म शब्द नहीं आया, बाइबल में भी धर्म शब्द नहीं आया। रिलीजन माने धर्म नहीं होता है, रिलीजन माने संप्रदाय होता है। तो हम जो मानव कहलाते हैं, मानव कहलाने के लिए जब हम धरती पर आए तो परमपिता परमात्मा ने सब चीजों को पहले तैयार रखा हमारे लिए। हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं पहले परमात्मा ने उसे बनाया, हमें बाद में बनाया। पहले वनस्पति बनाई गई और वनस्पति के बाद ही परमात्मा ने मानव को बनाया। तो उसको मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया। मैंने कहा कि मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूं आप समझ जाएंगे आसानी से कि जो माता संतान को जन्मती है तो संतान के जन्म लेने के बाद दूध आता है माँ के शिकम में, या संतान के जन्म लेने से पहले माँ के शिकम में दूध आता है? तो बोले नहीं, संतान के जन्म लेने से पहले माँ के शिकम में दूध आता है। मैंने कहा बस यही प्रमाण है कि जब परमात्मा जिसे भेज रहे हैं उसके खुराक को पहले भेज दिया। ठीक यही प्रमाण है कि हम धरती पर आने से पहले हमारी खुराक, और केवल खुराक ही नहीं, इसीलिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसलिए परमात्मा ने उसी ज्ञान के साथ साथ ये ज्ञान भी कराया कि तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे स्वस्थ रह पाओगे। तो दुनिया की सारा कृति कला वो परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा के बनाए हुए हैं, और परमात्मा ने बनाया मानव मात्र के लिए। परमात्मा के पास ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख ईसाई जैनी बौद्धी है। परमात्मा के नजर में मानव, इसलिए वेद में आया मनुर्भव, मानव बनो। तो ये सारा उपदेश जो है
परमात्मा ने मानव मात्र के लिए दिया है। यथेमं वाचम कल्याणी महापदानि जनेभ्य, वेद मुकद्दस में परमात्मा ने स्वयं उपदेश दिया कि परमात्मा का उपदेश ये है कि यह कल्याणी वाणी अर्थात वेद ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ये नहीं कि केवल आर्य समाजियों का कल्याण करता, केवल सनातनियों का कल्याण करता, केवल भारतीयों का कल्याण करता, ऐसा नहीं है। मानव मात्र के लिए ये कल्याणी वाणी है। तो इस तरीके से मैंने उनको कहा कि यह आदि सृष्टि से ही आया है, सृष्टि के बीच में आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जब आदि सृष्टि से आया है तो हमने उस पर विचार नहीं किया, यही तो कारण बना। सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों के तरफ लौटने के लिए बोला। कोई ऋषि ये नहीं बताए, किसी ऋषि ने ये नहीं कहा कि गीता के तरफ लौटो या रामायण महाभारत के तरफ लौटो, किसी और ग्रंथ का नाम नहीं आया। अगर ऋषियों ने किसी ग्रंथ का नाम लिया है तो वेद का नाम लिया है, इसीलिए वेदों के तरफ लौटो। वेद से ही सब कुछ जाना जाना पाया जाना मिलना संभव है, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग वेद से अपने को किनारे कर बैठे। जैसा कि आर्य जी आपने बताया कि हम लोग स्वाध्याय करते नहीं है, हम लोग जानने का प्रयास करते नहीं है। खुद स्वाध्याय किए बिना हम केवल दुनिया को बताने लगे हैं, जिस कारण ये सारा काम उल्टा हो रहा है। तो बताने से पहले खुद को जानकार तो होना पड़ेगा, जानकार बनना पड़ेगा, जानकारी लेनी होगी, जानकारी रखना पड़ेगा। तो जानकारी रखे बिना किसी को कुछ बताया जाना कैसे संभव होगा? तो इन सब बातों को ऋषि दयानंद ने ढूंढ ढूंढ करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। और वैदिक संस्कृति के आधार पर ऋषि के अनेक छोटी छोटी पुस्तकों को आप लेंगे तो मानव मात्र का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति ऋषि दयानंद के द्वारा हो रहा है। आज एक सवाल आया, और आर्य जी आप भी जानते हैं उन्हें, माननीय रहेजा साहब बंबई वाले। जी 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 हाँ, मदन रहेजा जी जी। तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से सवाल किया कि पंडित जी ये बताओ कि जीव शरीर के बिना काम नहीं कर सकता, यानी कोई काम करने के लिए जीवात्मा को शरीर धारण करना पड़ेगा जी, शरीर में रह करके ही जीवात्मा का कार्य होगा। तो ये जो जी। कोरोना हो रहा है, ये लाखों लाखों लोग मारे जा रहे हैं संपूर्ण धरती पर। तो ये जो वायरस है, ये इसको ये माइक्रोस्कोप से भी तो देखा नहीं जा रहा है, तो वो कैसे? जी। तो मैंने कहा यही तो परमात्मा का उपदेश है कि मुझे मत देखो, पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो। जी तो परमात्मा की रचना में वो वायरस भी है, जी और वो जो कीड़ा मकोड़ा का कुछ भी वो शक्ल लिया है, वो शक्ल में आने से ही उसका क्रिया हो रहा है। अगर वो शक्ल में ना आए तो उसकी क्रिया नहीं होना संभव नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही कारण बना कि भले ही वह हमारे आंख के सामने नहीं है, हम आंख से उसको देख नहीं पा रहे हैं, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। तो देखने के लिए वहां पर भी हम उसी कीटाणु को ही पाएंगे, और कीटाणु जो वायरस है, उस कीटाणु के उसी शरीर में आने के बाद ही उसका कार्य हो रहा है, उससे पहले नहीं कर पाएगा। और ये शाश्वत है, यही वैदिक परंपरा है, यही वैदिक सिस्टम है। लेकिन दुनिया ने तो इसे धता बताने का प्रयास किया है, दुनिया जानने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने चाहा कि हम लोग सब मिल करके आज इसी वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें और जनता जनार्दनों के बीच अपनी बातों को पहुंचाने का हम प्रयास करें। इसीलिए आर्य जी मैं आपसे कहूंगा कि आप इसी पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद के साथ। जी जी, धन्यवाद आपका। पंडित जी देखिए, सबसे पहले तो हमारी दशा इस समय सुरेश पाटिल जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, पाटिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पाटिल साहब जी से सुन लेता हूँ पहले। देखिए पाटिल साहब, आपके हरिओम जी भी जुड़े हैं, हरिओम टीके जो आपके पूना के हैं वो भी जुड़े हैं बच्चा।
नमस्कार नमस्कार पंडित जी। जी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। जी पाटिल साहब बताइए। आपकी माइक शायद म्यूट है वहां से। माइक बन जाए जब तक तो मैं कुछ बात कर देता हूँ। जी जी जी। तो हमारी अभी जो आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी आ रहा है। हाँ, आ आप रही है, बात करें। हेलो। जी हाँ जी हाँ, हेलो। आ रही है आवाज। हेलो, आवाज आ रही है हेलो, पाटिल आवाज आ रही साहब? है? जी हाँ कर्नल साहब। आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। तो मैं ज्यादा समय ना लूं। आपके विचार सभी श्रोतागण के तक पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं शुरू में ही पंडित जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं कि मैं उनके साथ कोविड में से जुड़ गया। जैसे कोविड के बहुत फायदे हैं या नुकसान है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक फायदा ये हुआ कि पिछले साल मार्च महीने के शुरुआत में जब मैंने पंडित जी को यूट्यूब में सुना, तब से मैं इनके साथ जुड़ गया और फिर पता चल गया कि हम कितने गलत रास्ते पे चल रहे थे और आज किस रास्ते पे हम चलने लगे। तो बची कुची जिंदगी तो अच्छे रास्ते पे चलना यही बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। और पंडित जी का मेरे को एक जो बात होती थी रहती थी, मैं सुनता था, तो उन्होंने 3 सूत्र बताए, शिवाजी, स्वामी जी और नेताजी। ये विषय लेके वो बात करते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि वो मानव मात्र के लिए बात कर रहे हैं, किसी विशिष्ट समुदाय के लिए नहीं बात कर रहे। वो तो पशु पक्षी की भी बात कर रहे, जो हमारे पास है, हमारे सनातन में है। तो सनातन का अर्थ हमारे बहुत सारे मेरे मित्र हैं, उनको पता नहीं है, यानी मुझे भी ये पता नहीं था, लेकिन ये पिछले 2 सालों में अब समझ गए। और जैसे जैसे दिन ब दिन पंडित जी के विचार सुनते हैं और बाकी विचार सुनने के बाद में पता चल जाता है कि किसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हमारे लिए लागू है। तो सबसे पहले तो मैंने पंडित जी से ये समझा कि धर्म का अर्थ क्या है, ये मेरे को पता नहीं था। जैसे रिलीजन हम करे जा रहे थे, लेकिन सही मायने में वो धर्म के 10 गुण है। अगर जैसे वो अभी निचोड़ में मैं ये इतना बता सकता हूँ, आप तो मेरे से सभी जानकार है और विचारवंत है, आपके पास ज्ञान भरपूर है। हालांकि वेद तो मैं कभी पढ़ा नहीं, ना संस्कृत में पढ़ा हूँ। छोटे स्कूल में थे तब शुरुआत में संस्कृत था, फिर बाद में संस्कृत बंद हो गया। तो संस्कृत का ज्ञान नहीं होने से हमको वेद को ज्यादा जानते नहीं थे, वेद का अर्थ भी नहीं पता था। लेकिन अब पता चला कि वेद का अर्थ है ज्ञान या विचारों की संपत्ति जो है, वो हमारे तक पहुंचने के लिए कोई जरिया नहीं था और हम समझ भी नहीं चाहे। हम फौज में तो जब मुझे नहीं आती तब तक 16-17 साल में भर्ती कर लेते हो, क्योंकि आपको कैनन फॉडर चाहिए। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि आपको मरने के लिए लोग चाहिए। तो इसलिए फौज में जाने के बाद तो ये स्वाध्याय वगैरह की कोई चर्चा ही नहीं होती, कभी नहीं होती। तो हम सेकेंड इनिंग में, अब मैं आयुष्य के सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में तो हमने आपकी सेवा की, हम सीमा पे आपके लिए तैनात रहे। मैं 71 साल की लड़ाई में मेरे साथ 37 जवान मारे गए, 6 अधिकारी मारे गए, मेरे को भी लगी थी, मैं बच गया। मैं हॉस्पिटल में जब था और 2 दिन के बाद जब मैं शुद्धि में आया, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने उस समय कहा कि सुरेश, यू आर वेरी लकी, यू हैव सर्वाइव्ड। और तुम्हारे साथ में जो ये अभी उस रात में कौन मर गया, क्या मर गया, क्या पता। रात को 2:30-3 बजे अंधेरे में क्या पूरी तो बमबारी चलती रहती है, किसी को नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये अभी हमारे साथ नहीं है। तो मैंने कहा 2 दिन पहले तो मैं इनके साथ, 3 दिन पहले उनके साथ में हमने ब्रेकफास्ट पे टेबल पे बैठे ब्रेकफास्ट किया था, और तो आज ये लोग नहीं है। और उसके अलावा 37 जवान। तो मैं हॉस्पिटल में 2 महीने था रजौरी में, JNK में। अभी आप रजौरी का नाम काफी सुनते हैं, महेंद्र, बलनोई और ये पूरा एरिया
सोपोर, कुपवाड़ा, उस पूरे एरिया में हम उस एरिया में रहे। तो 2 महीनों के अंदर मेरे दिमाग में आया कि अरे मेरे बहुत सारे जवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और कहीं की 6 महीने 4 महीने पहले शादी हुई थी। तो मैंने कहा जिनकी शादी हुई इनके बच्चों का क्या होगा? उनके बीवियों का क्या होगा? और जिनकी शादी नहीं हुई उनके माता-पिता का क्या होगा? तो ये विचार मेरे मन में था। जैसे शुरुआत में पंडित जी ने कहा कि मैं सैनिकों के लिए एक एनपीओ चलाता हूँ। एनजीओ नहीं, मैं उसको कहता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चलाता हूँ, जिसको हम जस्टिस फॉर जवान नामक संगठन के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत बड़ा काम किया। हमारे 102 विधवा हैं महाराष्ट्र में, उनके लिए मैं काम किया है और अभी भी करते रहता हूँ। बाकी जवानों के लिए अभी सर्विस में जो है या भूतपूर्व है, उनके लिए भी हम काम करते रहते हैं। और जिसमें एक हमारा लैंडमार्क डिसीजन ये था कि हमने प्रतिभा पाटिल के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जब वो देश के राष्ट्रपति थी, तो उन्होंने पूना में 8 एकड़ जमीन और 2 हमारे मिलिट्री के बंगले कब्जा कर लिया था। तो उसको विरोध मैंने जताया अकेले ने, 1 साल भर मैंने विरोध जताया। वो हमारी संपत्ति वापस ली। हमने कहा कि हमारे 102 विधवा झोपड़पट्टी में सड़ रहे हैं और आप लोग आते ही जो चाहे वो चीज लेते हो, और आपको रिटायरमेंट के बाद के लिए अभी से ही आप तैयारी कर रहे हो। तो उस विषय में डिटेल में नहीं मैं जाना चाहूँ। तो वो दिन जो था, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि सुरेश, दिस इज अ बोनस लाइफ फॉर यू, डू गुड टू द ह्यूमैनिटी। उन्होंने भी नहीं कहा जैसे पंडित जी कहते हैं, वो किसी समूह के लिए नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि डू गुड टू द ह्यूमैनिटी, सबकी परमात्मा, मतलब पूरा वसुधैव कुटुंबकम की जो विचार था, तो वहां मेरे मन में रुझ गया। और फिर बाद में आगे चलते चलते आप लोगों से अभी पिछले 2 सालों में बहुत सारा ज्ञान प्राप्ति हुआ है। हम तो वैसे संस्कृत के जानकार नहीं है, लेकिन ऋषि दयानंद जी का जो उपदेश है, जो मानव बनो, तो मैं समझता हूँ कि हर फौजी मानव तो होता ही है, और उसको थोड़ा विचारों की संपत्ति अगर मिल जाए, आपके जरिए से मिल रही है। आज तो मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि इतने बड़े आप विद्वानों के साथ मेरे जैसे फौजियों को मौका मिला और बात करने का, ये आपने मेरे को चांस दिया, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत 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 ही मतलब शुक्रगुजार हूँ। और मैं कल भी आपका पंडित जी का जो सुदर्शन चैनल में देख रहा था, तो वहाँ भी वो इस तरह से बहस होती है जिसमें किसी को कोई ज्ञान नहीं मिलता। हालांकि शुरुआत में पंडित जी जब बात करते हैं वो सब सुनने को आता है, आखिरी में उनको वो अंपायर करके लगाए तो वो बात सुनने में आती, बीच में क्या को बोलता किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मत्यार्थ ये है कि वो लोग जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि 16,000 बीवियां थी श्री कृष्ण की, तो उसके बारे में तो पंडित जी बताएंगे। लेकिन मेरी पंडित जी आपसे विनती यह है कि धर्म का अर्थ जो है, जो आप हमेशा कहते रहते, धर्म के जो लक्षण है, मैं वो बताइए। जैसे मैं इतना समझता हूँ, उसका निचोड़ ये है कि अगर मैं फौजी हूँ तो मेरा धर्म ये है कि मैं अपने देश की सेवा करने के लिए सीमा पे तैनात रहना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पेशेंट की मैंने सेवा करनी चाहिए। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मैंने मेरे हासिल को न्याय दिलाना चाहिए। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा बताए तो अच्छा हो, क्योंकि मैं तो सुनने के लिए उतावला हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये मौका मिल गया। इसमें आर्य जी जवाब देंगे पंडित साहब को, उनकी शंका है। नहीं, शंका नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल जी, साफ। जी साफ आ रही। पहले तो सुरेश जी, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम मातृभूमि की रक्षा के हित के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और जो कुर्बान करके अपना पूरा जीवन आ गए हैं, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। क्योंकि हमारा अस्तित्व, प्रति एक भारतीय का अस्तित्व आपके सेवा पर ही निर्भर है। सर्वप्रथम तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि पंडित जी ने मुझे धर्म के विषय में थोड़ा उत्तर देने के लिए कहा है, तो देखिए, पहले तो हमारा जो धर्म शब्द है ये बहुत ही व्यापक शब्द है। जैसे कि मजहब या रिलीजन या दीन आदि शब्दों से जोड़ करके देखा जाता है, इसका पर्यायवाची या इसका अर्थ बताया जाता है दूसरी भाषाओं में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3-4 चीजों के साथ इस शब्द को रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अगर मौका मिला है तो मैं कुछ रख दूं। पहले तो धर्म शब्द, जैसे कि हमारी संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ी खूबी है
ये जो जितने भी हम शब्द बोल रहे हैं ना हिंदुस्तान में रह करके, ये सारे के सारे संस्कृत से जुड़े हुए हैं। और संस्कृत भाषा बिना धातु के आगे बढ़ती नहीं है। जो भी शब्द बनता है वो धातु से जुड़ करके ही बनता है, धातु से ही निकलता है वो शब्द। और धर्म शब्द जिस धातु से निकलता है उसे ध्री धातु कहते हैं। और बड़ी बात यह है कि ध्री धातु का अर्थ ही होता है धारण करना। जो हमें धारण करे या जिसको हम धारण करें उसे धर्म कहा जाता है। सर्वप्रथम बात तो ये, हमारे दर्शन शास्त्रों में ऋषियों ने ये बहुत ही डंके की चोट पर कह दिया कि ऐसे कर्म, ऐसा हमारा व्यवहार जो हमें इस संसार के सुख को देते हैं और जो हमें मोक्ष तक पहुंचाते हैं, वे सारे कर्म धर्म ही कहलाते हैं, उसको ही धर्म कहा जाता है। ये कि सर्वप्रथम बात हो गई। और एक शास्त्रकार का कथन है कि आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मितत् पशु भिन्नराणाम तेषाम धर्मो ही अधिको विशेष धर्मेण हीन पशु विसामान्य। अर्थात आहार यानी कि भोजन करना, निद्रा यानी कि आराम करना या सोना, भय यानी कि डरना और मैथुन यानी कि संतान उत्पत्ति करना, ये चार चीजें पशु और मनुष्य में समान पाई जाती हैं। पर आगे कहा गया तेषाम धर्मो ही अधिको विशेष धर्मेण हीन पशु सामान्य, कि इसमें से धर्म ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को पशु से महान बनाती है। आपने उर्दू के शब्द सुना होगा अशरफ अल मखलूकात। अशरफ अल मखलूकात, मखलूक कहते हैं पूरी प्राणी जगत को, और अशरफ मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, जो इस प्राणी जगत में जो सबसे श्रेष्ठ है वहां मनुष्य को माना गया है। और केवल इसलिए क्योंकि पंडित जी ने भी बार बार बताते रहते हैं और आज भी उन्होंने बताया है, मनन करने वाला होगा वही मनुष्य कहलाएगा। इसीलिए मुझे कवि की एक कविता के कुछ यहाँ बोल याद आ रहे हैं कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही होता है जो मनन करेगा, जो विचार करेगा, जो अपने केवल अपने लिए नहीं परंतु पूरे प्राणी जगत के लिए अच्छा व्यवहार करेगा। और इसी के लिए ही जैसे पंडित जी ने कभी यहाँ पढ़ा था आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि ऐसा व्यवहार जो हमारे प्रतिकूल है, जो हमको उल्टा लगता है, इस ऐसे व्यवहार को किसी के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। यही चीज हमारी जो है धर्म कहलाती है। आप देखिए तो ऐसी व्याख्या आपको संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप जितने भी मजहब दुनिया के उठा लीजिए, आपको कहा जाएगा कि आप इस किताब को मानेंगे तो आप हमारे माने जाएंगे, आप इस हमारे बड़े जो बनाने वाला है, फाउंडर है, इसको मानेंगे तो ऐसा किया जाएगा। परंतु यहाँ ऐसा नहीं कहा गया। फिर जैसे कि सुरेश जी आप कह रहे थे, तो मनुस्मृति में वो श्लोक आता है जहाँ लक्षण बताए जा रहे हैं धर्म के 10 लक्षण। धृति क्षमा दमस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण है। अर्थात धृति सब्र करना, धैर्य रखना, क्षमा किसी ने अगर आपके साथ कोई कुव्यवहार किया है तो उसको क्षमा की भावना से देखना, दम अर्थात अपने मन को कंट्रोल में करना, अपने मन को अपने जो है काबू में रखना, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, शौच यानी कि अपने अंतःकरण, मन और आत्मा और शरीर को पवित्र करना, पवित्र रखना, हमेशा सफाई रखना उसकी, इंद्रिय निग्रह अपनी इंद्रियों को कब्जे में रखना, उसको भी कंट्रोल में रखना, इधर उधर न जाए इंद्रियां, धी अपनी बुद्धि को बढ़ाना, विद्या को प्राप्त करना, अक्रोध सत्यम सत्य बोलना, अक्रोध किसी भी प्रकार का क्रोध न करना। अब ये जो 10 लक्षण बताए जा रहे हैं, आप मुझे बताइए संसार का कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश, कोई भी मानव, कोई भी मत पंथ इसको नकार नहीं सकता। हम कितने मतलब हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम उन महापुरुषों के, उन ऋषियों की संतान हैं, उस ऋषियों की हम विरासत को संभाले हुए हैं जिन्होंने इतने महान हमारे जीवन की लाइफ को कैसे जीना है उसको इस धर्म के सूत्रों में हमें बांध करके हमें रास्ता दिखाया है। और दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी निधि होने के बाद भी आज हमारे सनातन धर्म में
लोग कुछ जानते तक नहीं है, अपना कुछ भी पक्ष उनके पास नहीं है। दूसरों की हम टांग खींचने के लिए तैयार हैं पर अपना नहीं। इसका कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को कभी पढ़ा ही नहीं। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में एक बात कही थी। वहां बात कही है अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो आदमी अपनी शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी मनमानी करता है वह कभी भी न अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है और न ही कभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इष्ट का अर्थ होता है कि जो आप अपने जीवन में गोल प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें ये चीज करनी है तो शास्त्रों के आधार पर ही अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। शास्त्रों के आधार पर ही जो हमें रास्ता दिखाया गया उसको पकड़ना होगा। आप ध्यान से समझिए इस बात को। 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी युद्ध के मैदान में यदि भगवत गीता का ये उपदेश वहां दिया जा रहा है तो उसके बीच में भी श्री कृष्ण जी शास्त्र की दुहाई दे रहे हैं। और आज हमारी विडंबना ये है कि हमें ये तो पता है कि कुरान शरीफ मुसलमान का है परंतु वेद हमारा है हमें पता नहीं है। वेद के कितने मंत्र हैं, वेद के नाम क्या हैं, उनके विषय क्या हैं, वो कैसे हमें हमारे पास पहुंचा, ये किसी को भी पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। सनातन धर्म तो हम कहते हैं हम सभी सनातनी हैं, परंतु हमें ये पता नहीं कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ होता है सदैव रहने वाला, जो कभी भी खत्म नहीं होता। परमपिता परमात्मा ने वेद के द्वारा इस धर्म को दिया हमें, इसीलिए इसको वैदिक धर्म कहा गया। और परमात्मा इसको देने वाला है, परमपिता परमात्मा सदैव रहने वाला है, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा गया। और इतनी बड़ी विरासत हमारे पास होते हुए भी यदि आज हम अपनी इस विरासत के बारे में जानकारी ही नहीं है तो महर्षि जी के वो मुझे वचन याद आते हैं। महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, पंडित जी, महर्षि जी वहां लिखते हैं कि जो मंत्र केवल वेद के मंत्र तो कंठस्थ कर लेते हैं और अर्थ को नहीं जानते। और ऐसी बात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त में भी आई है, ज्ञान सूक्त इसे कहते हैं। तो वहां पर भी इस प्रकार का मंत्र आया है। स्वामी जी ने उसी को कोट करते हुए कहा कि जो लोग वेद के मंत्र तो कंठस्थ कर लेते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं जानते, वो गधे के मिसाल हैं कि जिसके पीठ पर चंदन की लकड़ियां तो पड़ी हुई हैं, बोझ तो ढो रहा है, परंतु उसे ये पता नहीं है कि इस चंदन की लकड़ी की अहमियत क्या है, इसका वैल्यू क्या है। आज हमारे साथ भी वही है। आज हमारे हाथ में अगर दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, हमें कुछ जानकारी ही नहीं कि ये है क्या। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसे हमें विचार करना चाहिए। पंडित जी, आप अभी किसी और से भी बात कीजिए, मैं अंत में कुछ बातें रखूंगा वेद से जुड़ी हुई। तो कृपया विप्लव जी से मैं विनती करूंगा कि विप्लव जी हैं क्या? नहीं लग रहे हैं पंडित जी। अच्छा, तो गणेश जी उपस्थित हुए हैं? गणेश जी? हाँ, गणेश जी अभी जुड़े हैं। गणेश जी कुछ बोलिए, कुछ विचार रखिए अपना। गणेश जी चलिए हरिओम जी को देते, हरिओम जी को। हरिओम जी बोलिए। हरिओम जी भी बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए। असल में मैंने कई लोगों को बोला, कई लोग जुड़े भी हैं और फिर डिस्कनेक्ट हुए हैं, पता नहीं। यानी हम लोग अगर अपने आप बोले जाएं तो फिर बात वही होगी, ये अंधी बाटे कानी खाए। इसलिए ऐसा ना होने पाए कि केवल हम ही जानते हैं। एक सवाल किया है किसी ने, पहले इनका सवाल लेता हूँ। जी है सतपाल जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आप कहते हो कि मैं कहते हैं कि मैं 35 साल से आर्य समाज का प्रचार कर रहा हूँ। रामपाल ने आर्य समाज को डिबेट के लिए बुलाया, जब आप कहाँ पर थे
उस समय तो आपके 2 अधिकारियों की ये अलग अलग बात की थी, आपको मालूम नहीं है जी, आपको कुछ भी पता नहीं, आप सतपाल हैं और झूठ बोल रहे हैं। आप रामपाल जेल में क्यों है, किस लिए है? आर्य समाज का आंदोलन नहीं जेल भेजा है उसको, आपको ये होश ही नहीं है। और उस आंदोलन में हम गए भी थे, हमारे साथ दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय राज सिंह जी भी थे, उनके साथ ही मैं गया था, उनके गाड़ी में। आपको कुछ आता पता है नहीं, 35 साल नहीं 38 साल हो रहा है मुझे। रामपाल अगर जानकार है तो रामपाल को पकड़ करके ले आइए ना सामने। रामपाल सामने कब आया है? रामपाल, आप बोल रहे हैं कि आर्य समाज को उन्होंने चुनौती दी, आर्य समाज को डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कभी? आर्य समाज क्या वो जानते ही है? कभी वो तो महापापी है। जब सबसे पहला लेख मेरा आया था उसमें एक महापापी लिखा था। तो आपको जानकारी नहीं है, ऐसे बेतुकी सवाल मत पूछिए, उठ पर टांग मत रखिए, फिर नीचे गिरेंगे धड़ाम से। और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। क्या अल्लाह एक है? इल्यूजन या भ्रम है क्या, वो ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, भ्रम है, ये लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। अल्लाह भ्रम है या ब्रह्म है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर तो आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, कल अगर सुदर्शन न्यूज चैनल में थे कि मौलाना दुम दबा कर भागे, और वो मौलाना तो कुरान वाले ही थे ना, तो अल्लाह वाले ही तो थे, अल्लाह वालों को भागना क्यों पड़ा? जब अल्लाह सच्चाई है, अल्लाह सच्चाई को जानते हैं, तो सच्चाई को उजागर करने वाले अगर अल्लाह होते तो अल्लाह वालों को भागना थोड़ी पड़ता। और वसीम रिजवी ने तो दिखा दिया, पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया है। और सुदर्शन न्यूज चैनल में 9वां दिन प्रोग्राम चला है, कल 10वां दिन होगा हम लोगों का प्रोग्राम का। तो रोजाना आप लोग सुदर्शन न्यूज चैनल से भी जुड़िए, उसमें भी जानेंगे। और आज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगले आने वाला 30 तारीख को, 30 जून को रोहतक यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के ओर से सत्याप्रकाश पर चल रहा है निरंतर, हर एक समोल्लास पर रोजाना विचार चल रहा है पिछले 12 तारीख से। और मेरा अंतिम व्याख्यान है 30 तारीख को, 30 जून को, उसी सत्याप्रकाश के 14 समोल्लास पर, जिस समोल्लास पर ऋषि दयानंद ने टिप्पणी लिखी है, उस समोल्लास पर मैं विचार देने जा रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। किसी और का सवाल? महेंद्र पाल, तुम्हें कुछ नहीं पता तो हमें कुछ नहीं पता, तू पता देने के लिए आएगा क्या? पंडित जी एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ये इसको जो है ना, पहले तो आप ब्लॉक कर दीजिए इसको, ये खामखा जो है ना वो बातें कर रहे हैं। पंडित जी इस सवाल को ले लीजिए आप। राहुल सिंह, हिंदुओं को चाहिए कि उच्च नीच की सोच को त्याग कर सारी जातियों के एक समान मानकर एकता लाने की कोशिश करें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल जी। हमारे यहाँ तो ऊंच नीच है ही नहीं। वैदिक संस्कृति में ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, समान प्रसव आत्मिका सा जाति बतलाया है कि प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं। तो मानव मात्र के एक जाति है। मानव में ऊंच नीच तो नहीं है, मानव में 4 वर्ण है। 4 वर्ण वो भी कर्म के आधार पर होता है। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग असौ, ये योगेश्वर कृष्ण के उपदेश है। ये 4 वर्ण है जो गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही उसकी व्यवस्था होती है। तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। ऊंच नीच तो हमारे यहाँ नहीं है। और ये ऊंच नीच का भेदभाव आर्य समाज ने जन्म काल से ही इसको हटाने का प्रयास किया है और आज भी प्रयासरत है। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में केवल आर्य समाज ही नहीं, संपूर्ण वैदिक संस्कृति में ऊंच किसी को नहीं बोला और नीच भी किसी को नहीं कहा। यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव को मिटा करके एक ओम के झंडे के नीचे आने की बात, आने की चर्चा हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। देखिए संदीपन जी जुड़े, हमारे पाटिल साहब के बड़े पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे पाटिल साहब के बड़े चहेते हैं संदीपन रॉय। और पंडित साहब कई बार मुझे कहते हैं कि पंडित जी इन्होंने तो आपके टोन को भी नकल कर लिया है।
संदीपन जी कुछ कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते माननीय हाँ, कर्नल सबको साहब, नमस्ते। नमस्ते 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 पंडित जी। जी जी नमस्ते नमस्ते। जी जी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत ही हमारा ऐसा एक राष्ट्र है जहां धर्म शब्द, जहां पे धर्म शब्द की बात की गई है, धर्म शब्द को बताया गया है। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि हाथ में कलावा बांध लिया, तिलक लगा लिया या मुंह काट क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? करके दाढ़ी रख लिए, ये धर्म नहीं है। धर्म है कि सब मनुष्य का कल्याण कर रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भगेत। ये कहा गया है। केवल वैदिक वाङ्मय में ही है, लेकिन दूसरे लोग इस बात को नहीं मानते। दूसरे लोगों का अभी आपने देखा होगा कि कुरान के 26 आयतों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। अब ये साहब ने कितने लोगों को बुलाया कि आप इस पर आकर के चर्चा कीजिए। ये मानवता के समर्थन में ये बातें कही गई है या मानवता के विरुद्ध में बातें कही गई है? तो सब वो अपने आने 26 आयतों किया मैं ला तकून फितनतु व यकून दीनुल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वही हलाक करो। एक जगह कह रहे हैं कि सारे इंसान का, बनीनो इंसान का कल्याण करना चाहिए। अपने पंडित जी ने भी कहा कि समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान मानना, ये वेद का उपदेश है। मनुर्भव, मनुष्य बनो, लेकिन वहां पे क्या आया है? ये अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान लाने वालों। फिर दूसरे जगह भी आया है, और भी कई जगह आया है कि जो मुझे राजा ना माने उसको मेरे सामने ला करके कत्ल कर दो। तो ये सब धर्म के विपरीत है। इसको धर्म नहीं कहा जाएगा, इसको धर्म के विपरीत कहा जाएगा। इसीलिए भारतवासियों को चाहिए कि जो भारत में रहते हैं उनको भारतीयता को अपनाना चाहिए। लेकिन कोई अरब के तरफ देख करके कोई कुछ कर रहा है, कोई वेटिकन सिटी की तरफ देख करके कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई भारतीयता को अपनाना नहीं चाह रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें वेदों की ओर लौटना, अधर्म से हमें अपना मुंह मोड़ लेना चाहिए धर्म की तरफ। अभी मैं कुछ देर पहले इलियास साहब को देख रहा, इलियास शराफुद्दीन साहब, वो कह रहे थे जो ईश्वर को नहीं मानता वो काफिर है, जो वेद को नहीं मानता वो काफिर है, जो उपनिषदों को नहीं मानता वो काफिर है। तो ये सब बात का बतंगर बनाया जाता है, हालांकि उनको ये नहीं पता कि ईश्वर और अल्लाह में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है ईश्वर और अल्लाह में, अल्लाह राहुल सिंह जी ने एक बड़ा अहम सवाल किया है और इन्होंने लिखा है कि मुस्लिम, ईसाइयों आदि आदि लोगों का तो हम लोग विरोध करते ही रहते हैं, लेकिन अपने पास जो कमी है उस कमी को जब हम विरोध नहीं करेंगे, उस कमी का विरोध जब हम नहीं करेंगे या उस कमी को दूर नहीं करेंगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा? बिल्कुल 100% सही कहा राहुल जी आपने, और इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए तो आज वेद पर ही, वैदिक सिद्धांत पर, वैदिक मंतव्यों पर ही आलोचना करने के लिए हम लोग बैठे हैं
कि अपने अंदर में कमी को लोग ना देखना चाहते हैं, उसको दूर करना तो दूर की बात, सुनना भी नहीं चाहते। जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बोल रहे हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो उसी का ही नक्शो कदम पर चल रहे हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में जो हमारी परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उन ऋषि परंपरा में जो बातें हैं उसमें अगर किसी के द्वारा कमी आ रही है तो उसका भी उजागर करना चाहिए। राहुल जी को मैं एक बात और सुना देता हूं कि राहुल जी, आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर में जो कमी है हम उसे डंकी की चोट बोलते हैं, लेकिन इस्लाम वाले नहीं बोल पाते, क्रिश्चियन वाले नहीं बोल पाते, दूसरे मजहब वाले नहीं बोल पाते। हमारे में यही खूबी है, हमारे में यही खूबी है कि हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में उस पर अगर आचरण करने में कहीं कुछ परेशानी हो रही है, किसी को कुछ परेशानी हुई है, तो हम डंके की चोट बोलते हैं। जो ईश्वर के नाम से पाखंड मचा रहा है उस पर भी हम बोलते हैं, लेकिन इस्लाम वाले नहीं बोल पाते, बाइबल वाले भी नहीं बोल पाते, और ये बौद्धिस्ट वाले भी नहीं बोल, जितने भी वाले हैं किसी के पास ये क्षमता नहीं है, किसी के पास ये दम नहीं है कि अपने कमी को भी दूर करने के लिए बोले या अपने कमी को दर्शाए। लेकिन हम लोग ये है कि हम अपने कमी को भी दर्शाते हैं और अपने खूबियों को भी बोलते हैं। राहुल जी, एक प्रश्न में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जी 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 पंडित जी, हाँ, आपका परमिशन लेके 1 मिनट बात हाँ करना हाँ, चाहता नहीं हूँ। नहीं, हाँ बताइए। हमारे बहुत सारे जो सो कॉल्ड हम जिनको हिंदू कहते हैं वो अवडंबर में फंसे हुए हैं, वो बॉर्डर लाइन पे है। अगर उनको ये जो आपका जो ज्ञान है, और ये तो जादुई चीज बनी है, ये जो सोशल मीडिया जो है, इसके कारण देखो हम भी आपके साथ जुड़ने का कारण सिर्फ यही है, सोशल मीडिया, ये जादुई काम हो रहा है। मतलब हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड हिंदू जो है वो अवडंबर में फंसे हुए हैं, वो मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, वो प्रतिमा पूजा में फंसे हुए हैं। उनको अगर ये ज्ञान मिल जाए सच्चाई क्या है, अभी मेरे घर में एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी। मैं तो आपके सभी के अंदर मैं परमात्मा ईश्वर देखता हूँ, मैं इंसान के अंदर परमात्मा देखता हूँ। और जो आज मैं पिछले 27 साल से जो भी काम कर रहा हूँ उसका सक्सेस स्टोरी सिर्फ यही है कि हम इंसान के अंदर का भगवान देख के हम जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अगला तो चाहता है, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो आपका ये जो प्रवचन जो है, ये ज्ञान जो है, ये बहुत जरूरी है। और आपकी जो कंपैरेटिव स्टडी है उसके कारण बहुत सारे, अभी मेरे साथ तो काफी लोग जुड़े हुए हैं। मेरे 3 संगठन है, जस्टिस फॉर जवान, ग्रीन थंब जिसमें हम पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, जवानों के लिए जो काम करते हैं उसको जस्टिस फॉर जवान है, और हमारा तीसरा छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड नामक एक संगठन है जिसमें हम राष्ट्रीय एकात्मता के ऊपर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे मुसलमान भाई है, जो जिनके मन में थोड़ा बहुत जो गलत फहमियां है वो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये देश अपना है, इसको संभालना चाहिए। अगर 47 में जो भी हुआ, आप तो गए नहीं, कोई गया नहीं, सबने तो कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, लेकिन गए सिर्फ 1-1.5% गए, बाकी तो यहाँ रह गए। अब यहाँ रहे तो अपना प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से भाईचारा से रहो, और जो सनातन में है वो ज्ञान लो। बाकी तो ठीक, आपको जो करना है करिए, बट ये मत कहिएगा कि हमें 15 मिनट दो, हम तो हिंदुओं के सबके गले काट देंगे। और एक मुंबई का भी एक कोई है, वारिस पठान नामक है, वो तो कहता है कि हमारी शेरनियां बाहर आ जाएगी तलवार लेके और सबके गले काट देंगे। अरे गले काटने की क्या बात कर रहे हो? हम तो चींटियों को, मेरे घर में पंडित जी आपसे सीखने के बाद में मेरे घर में मेरे अभी जो पोते हैं वो आधा किलो बाजरा डालते पक्षियों के लिए। तो कहने का मकसद है हम तो किसी को मारना भी नहीं चाहते, तो यहाँ तो गले काटने की, तन से धड़ जुदा करने की बात होती है। तो ये आपका विचार थोड़ा आगे जानना चाहिए। हाँ सुरेश जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे शास्त्रों में पंच महायज्ञ का जो विधान है, और प्रत्येक मनुष्य को पंच महायज्ञ पालन करना चाहिए प्रतिदिन। उसमें एक आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो उसमें है यही कि जो कीट पतंग, चींटियां वगैरह, पशु पक्षी या अनाथ बालक या कोई गरीब आदमी,
तो उसका प्रतिदिन हम अपने आधार पर, हम अपनी शक्ति के आधार पर उनका पालन पोषण करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है प्रतिदिन, और प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन करना चाहिए। ये हमारे लिए एक कर्तव्य है। और अगर जो नहीं करता, बड़ी बात ये मैं बताता हूँ कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि अगर जो पंच महायज्ञ का पालन नहीं करता है, तो महाराज मनु ने कहा है कि जो हमारे समाज के बड़े विद्वान लोग हैं उनको समाज से बाहर कर दें, मतलब उसमें उसको दोषी माने और दंड लगा दें कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो हमारी संस्कृति जो है ना, वो यही तो सिखाती है कि हमें सभी प्राणियों के साथ किस प्रकार से सम्मान के साथ, प्रेम के साथ और जीना है। यही तो हमारी सबसे बड़ी एक महत्ता है। जी पंडित, यही तो आत्म सर्वभूतेषु भी तो मैं पहले ही बोला था। जी जी समस्त बिल्कुल। आत्मा को अपने आत्मा के समान जाना। हो सकता है कि कल अगर आप लोग जुड़े होंगे अपने सुदर्शन न्यूज में, तो वहां देखा होगा कि सुरेश जी महाराज शिवाजी की बात उठाई थी कि उनके पास एक लाया गया था तोहफा समझ करके, जो माले गनीमत, ये लोग लूट की माल, लूट की महिलाएं, ये सब। बनु कुरैजा का तो मतलब पूछा था, भाई बनु कुरैजा का किस्सा ये सुनाए जरा। तो शिवाजी के पास लाया गया था गौहर बानू को, जबकि गौहर बानू नाम पाटिल साहब ने, इसमें अपने चौहान साहब नहीं बताए थे, मैं ही बताया था। तो देखिए शिवाजी को माता जीजाजी से क्या लोरी मिली थी कि मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः या यह पश्यति स पश्यति। माँ ने कूट कूट करके कान में भरी थी कि पराया स्त्री को माँ के समान जानना, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान जानना, समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान जानना। जो ऐसा नहीं जानता है वो जानकार नहीं है। तो माता जीजाजी ने शिवाजी के कान में इन बातों को भरने के कारण गौहर बानू के साथ महाराज ने जो काम किया है, ना भूतो न भविष्यति, और ना इस्लाम वालों को मैं चुनौती दे रहा हूं। जबकि कल वो बोला था कि महाभारत रामायण में इतना लूटे, ये करे, ये वो करे। मैं तो बोला रामायण में कोई ये बोले साहस करके, हाँ रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहीं स्त्री लूट करके ले आए, या कोई ये कहे कि महाभारत में योगेश्वर कृष्ण कहीं स्त्री लूट करके ले आए, मैं गुलाम बन जाऊंगा उनको, अगर एक प्रमाण कोई दे दे। लेकिन कुरान और हदीस भरा पड़ा है कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयां लड़ी थी। पंडित जी, यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मनुस्मृति में जो हमारा धर्मशास्त्र है, उसके 9वें और 8वें और 9वें अध्याय में, क्योंकि वो राज धर्म के विषय में हमें बताता है, जी, तो वहां पर एक ये बात आई है कि जब राजा किसी दूसरे देश पर अगर कोई अटैक करता है, पहले तो उस पर अटैक करना नहीं है, पर वो इस कारण से कि अगला कोई अधर्म कर रहा है या आपको बार बार सता रहा है या सारी चीज कर रहा है, तो फिर अगर राजा अगर उस पर अटैक करता है और वहां से अगर कोई भी चीज वहां की स्त्रियां हैं तो उसको माँ और बहन बेटी के समान माना जाए। ये महाराज मनु ने विधान दिया है, यानी कि राज धर्म में ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने कहा ना कि वहां तो दूसरे मत में तो ये है कि उनको या तो आपने रखेल बना लो या तो उसको ये कर लो, इस प्रकार की बातें आती है, पर तो हमारा धर्म इस रूप में क्लियर कट है पूरा का पूरा। हाँ, ये विकास जी कुछ लिखे हैं और इन्होंने कुछ राशि दान में दिया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। भारद्वाज जी कह रहे हैं, नमस्कार गुरुजी, मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है भारत में? जी, भारत में कितनी है वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, दो, कोई तो कहता है 20 करोड़ है और कोई कहता है 30 करोड़ है। अच्छा, खाली गिनती में रहने दीजिए। अभी सुदर्शन न्यूज चैनल में जो काम चल रहा है ना, अभी थोड़ा दिन बाद आप लोगों को पता लगेगा क्या होने वाला क्या है। जी बिल्कुल, थोड़े दिन में पता लगेगा। किसी और क्या? पंडित जी, 7 आसमानों की गिनती कैसे हुई, उसकी सीमा का निर्धारण कैसे हुआ? ये तो किंवदंती है साहब,
आसमान के माने खाली जगह है। वो जो सुदर्शन न्यूज चैनल में अगर आप लोग जुड़ते होंगे तो मैंने दिखाया, मैं बोला भी कि आसमान के माने होता खाली जगह, शून्य स्थान, और उसको 1 2 3 4 5 6 7 बना देना, 7 मानना, 7 कहना, ये बहुत बेतुकी बातें हैं। मैं तो बहुत बहुत लोगों को छकाया हूं जो हमारे कार्यक्रम में सवाल करते हैं। तो उसमें अल्लाह ने 7वां दिन, 7 यानी दुनिया बनाने में अल्लाह को 6 दिन लगा, 7वां दिन आराम किया। तो मैंने एक पूछा कि भाई बिना सूरज का अल्लाह को दिन का कैसे पता लगा? तो अगला दिन वही मौलाना साहब आकर के सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह ने सूरज बनाया। तो मैंने कहा अल्लाह ने सूरज बनाया? बोले जी हाँ। फिर पूछा मैंने क्या अल्लाह ने पहले सूरज बनाया? बोले जी हाँ। मैंने कहा आप जान करके बोल रहे हैं क्या अनजान? बोले नहीं, आपने कल बताया था कि सूरज के बगैर अल्लाह को दिन का पता कैसे लगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अल्लाह ने सूरज बनाया। मैंने कहा अल्लाह ने सूरज बनाया? बोले जी। मैंने कहा रखा कहां? रखने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए स्पेस उसी को ही कहा जाता है। यानी खाली जगह ना हो तो हवा का झोंका आना लगना संभव नहीं होगा। और इसी बात जो हमारे वेद के आधार पर जो सृष्टि रचना है, जो हमारे सृष्टि क्रम है, वो यही है, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, आदि आदि इस तरीके से आया है वहां पर। तो इन लोगों को अकल नाम की कोई चीज नहीं है। आसमान को भी 7 माना है, आसमान 7 नहीं है, पर हाँ हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हम संध्या में बोलते हैं ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 है। तो इसका परिपाटी क्या है, इसके विनियोग क्या है, उसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ऋषि ने किस तरीके से वेद से निकाल करके हमें दिया है। ये 7 क्या है जो ओम भू ओम भू ओम सा ओम जना बोलते हैं हम। तो इसको, इसके भेद को जाने बगैर उसे 7 आसमान बता दिया। यानी यहाँ पर अगर 7 है तो हम भी 7 बोल देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको आसमान के तौर पर नहीं लिया गया है, आसमान के रूप में नहीं बोला गया है। वो मानव जीवन की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन दुनिया जानती नहीं है। अब कहने के लिए कोई कुछ कहे, इसलिए ये बेतुकी बातें हैं। पंडित जी, आपने कहा कि मनुष्य के आने पहले उसका खुराक आ गया था, तो क्या भाषा की उत्पत्ति भी मनुष्य के पहले आई? जी बिल्कुल। देखिए, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, जब वो बोलना सीखता है तो वो क्या जन्म लेते ही बोलता है, जन्म लेते ही बोलता है, या मुंह बंद करके आया धरती पर? जन्म लेते ही बोलता है। तो जन्म लेते ही बोला है, जो आदि सृष्टि से ही लेकर के वो चलती चली आ रही है। जन्म लेने के साथ हर एक बच्चा, चाहे मुसलमान के घर में जन्म हो, हिंदू के, सिख के, ईसाई के, किसी के भी घर में जन्म लेने वाला बच्चा स्वर चिल्लाता है, स्वर से हंसने, रोने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज सबकी एक है। तो इसी का नाम भाषा है, इसी का नाम स्वर है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम वेद है। यही कारण बना कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, चारों ऋषि आपस में जो वार्ता किए थे, उसी का नाम भाषा है, उसी का नाम वेद है, उसी का ही नाम ज्ञान है। चारों ऋषि आपस में जो वार्ता किए थे, उसी वार्ता में ही वेद है। इसीलिए भाषा पहले सिखाई जाती है। देखिए कैसे है, जब बच्चा आपके घर में आया, 1-1.5 साल का हो रहा है, बच्चा जब बोलने लगता है तो उसको माताजी सिखाती हैं, पिताजी बोलो, माताजी बोलो, दादाजी बोलो, नाना जी बोलो, काका जी बोलो। ये माता सिखाती है, भाषा सिखाती है। माँ गिनती नहीं सिखाती, अक्षर ज्ञान नहीं कराती, भाषा सिखाती है। अक्षर ज्ञान करने के लिए उसको कम से कम 5 साल, 5.5 साल जाना पड़ेगा, फिर तब वहां पर वो वेदारंभ संस्कार होता है। वो खैर, तो जब बच्चा बोलने लगता है तो बच्चा बोलने के लिए माँ भाषा सिखाती है, पिताजी बोलो, दादाजी बोलो करके। तो इसलिए हमारे यहाँ भाषा पहले है, अक्षर बाद में है। गुरुजी, हाँ गुरुजी, सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं।
हाँ, गुरुजी कौन सी साकार चीज निराकार से निकलती है, कोई उदाहरण दीजिए, ऐसा उन्होंने पूछा है जी। सुरेश ये जी कुछ प्रश्न कह के रहे बाद में ये मैं प्रश्न पूछूंगा। हाँ पूछिए, नहीं, पूछ आपका लीजिए, मैं मुझे, इसका साकार और निराकार मैं बताता हूँ। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक मैं सैनिक होने के नाते आज आपने ये जो विचार मंच दिया, तो मैं मेरी बात आगे रखना चाहता हूँ, तक क्योंकि ये आगे चल के काफी लाखों लोगों तक ये पहुंचने वाला है, आपका विचार, आपके जी दोनों महामानवों का। तो देखिए, हमने 71 के लड़ाई में हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया था। उनको 6-7 महीने रख के उनको चोट भी नहीं आने दी, उनके नाखून को भी तकलीफ ना होने दी, उनको वापस घर पहुंचा दिया, पाकिस्तान पहुंचा दिया। लेकिन हमारा एक कैप्टन सौरभ कालिया जो उधर फंसा हुआ था, तो उसको जब उन्होंने भेजा तो उसके आंखें निकाले थे, उसके गुर्दे निकाले थे, जैसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का औरंगजेब ने किया था, वैसे ही उन्होंने किया था। तो ये जो मानवता का जो विचार है वो कहाँ से आता है? हालांकि ये विषय नहीं है, लेकिन ये कंपैरेटिव स्टडी में होना चाहिए। अभी देखिए, 2-4 साल पहले बंबई में रजा का एकेडमी वालों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था रोहिंग्या के लिए। ठीक है, आप जुलूस निकालो, हमारे कोई लेना देना, लेकिन हमारा जो अमर जवान ज्योति, जवानों ने जो शहीद जवान हुए, जिन्होंने इस देश के लिए खून दिया, उसको तोड़ दिया, उसको लात मार के फेंक दिया। उसके फोटो मेरे पास है। अभी देखिए, पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों को मार दिया, कोई कारण नहीं है। एक बस ट्रक में वो आरडीएक्स भर के लेके आता है और मार देता है। उसी प्रकार पेशावर में भी 4 साल पहले आपने देखा होगा, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बंदूक से भून दिया। क्या कारण है? क्यों कहां से ये शक्ति आ रही है इनको? अभी फ्रांस में भी देखा, मैं फ्रांस में गया हूं 4 बार। फ्रांस में भी, वहां भी नीस में वो ट्रक चढ़ा दिया ऊपर। स्पेन में भी ट्रक चढ़ा दिया एक जगह पे। तो ये जो हो रहा है। अभी अफगानिस्तान में 3 साल पहले गया था। अफगानिस्तान में हमने डैम बना के दिया है, उनका पार्लियामेंट हमने बना के दिया है, उनका यूनिवर्सिटी बना के दिया है, और वहां के लोग हमारे लिए इतने मतलब शुक्रगुजार है। वो कहते हैं, मतलब एवरेज आदमी वहां का कहता है कि भाई, दुनिया में एक ही जगह है जहां से खुशबू आ रही है, वो सितारा है, वो हिंदुस्तान है। तो अफगानिस्तान में हमने देखा है, जो छोटे छोटे बच्चे के पेट के ऊपर आरडीएक्स बांध देते हैं और उसको मस्जिद में ले जाके उसका जो भी उच्चारण करा के उसको खैर मकदम कर देते हैं, और उसके पेरेंट्स को कुछ पैसे देते हैं, और ये बच्चों को गली कूचे में छोड़ देते हैं और रिमोट से उसको दबा देते हैं, तो वो खुद भी मर जाता है, सबको, गाय बकरी बच्चे सबको मार देता है। तो ये मानसिकता से दिल दुख जाता है। और जो आप जो बता रहे हैं, मानवता की जो बात कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत ही सुंदर है। इसलिए पिछले 2 सालों से मैं पूर्ण वेळ आपके विषय को लेके लोगों के मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हालांकि हमारे यहाँ मराठी ज्यादा चलता है, तो मेरे को मौका मिला तो यही मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि पंडित जी ने जो विचार दिया है, जो आप दयानंद जी का विचार दे रहे हो, हमारे आर्या जी, राजकुमार जी जो विचार दे रहे हो, ये इसके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ये हमारे जादुई जो अभी ये मिल गया है, नहीं तो पहले तो वन वे ट्रैफिक था, आज तो ये सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। तो हमने ये सिस्टम बना के लोगों तक पहुंचना चाहिए, और ये पहुंचेगा। ये आज की बात है, ये पूरे दुनिया भर जाएगी, क्योंकि मेरे भी खुद के बहुत सारे संगठन है, आपके तो है ही, आपका फॉलोइंग तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि ये मानसिकता क्यों एक दूसरे को ऐसे मार रहे हैं लोग, क्या कारण क्या है? अभी वो तो 2 बिल्डिंग गिरा दी, वहां 4,000 लोग मर गए थे। तो खाई के लिए किसी का लेना देना नहीं, वो गरीब मरे जा रहा है। और हमारे फौजियों के ऊपर पत्थर मारते हैं अभी JNK में, और हमारे जवान उनको कुछ नहीं कर सकते, बेचारों के हाथ बंधे हुए होते, वो फायर नहीं कर सकते। वो फिर वो और उनको और कुछ कानून लग जाता है हमारे फौजियों के ऊपर, लेकिन पत्थर तो खाते, उनके ईंटें तो मारते। जैसे कल डॉक्टर रिजवी साहब ने कहा कि भाई अभी ठीक है, पहले जमाने में तो तलवार थी, लेकिन आज भी तलवार लेके आए, और तलवार के साथ साथ पत्थर भी लेके आए हुए हैं, और पत्थरों के साथ ईंटा भी मार रहे हैं हमारे जवानों के ऊपर। इसलिए दिल दुखता है, क्योंकि हम जब 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 छोटे होते हैं, हमारी जवानों की व्यथा ये है कि हम जब 16, 17, 18 साल के होते, तो आपकी सेवा करने के लिए हम JNK में वहां तैनात होते, और उधर इनके पत्थर खाने। अच्छा, घर में कोई हादसा हुआ, कोई लग्न कार्य हुआ, तो हम लोग छुट्टी पे आते नहीं थे, छुट्टी मिलती नहीं है फौज में।
बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, जो मिलती है उस समय तो जब जरूरी नहीं है तब मिल जाती है। जैसे 73 में मेरी बहन की शादी भी, मैं शादी भी नहीं आया था। मैं ज्यादा नहीं बात करूं, हम आपके विचारवंतों के विचार सुनना है, राजकुमार जी के और पंडित जी के। अभी एक सवाल आया था कि निराकार से साकार कैसे बना। भाई निराकार से ही साकार बनता है। जो बल्ब जल रही है, बत्ती जल रही है बिजली के द्वारा, तो बिजली का जो सप्लाई है उस बिजली वो दिखाई दे रहा है क्या? बिजली देखते हैं, लेकिन लाइट दिखता है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों मिसालें हैं। पर पढ़े लिखे बच्चे अगर ऐसे ही सवाल पूछेंगे तो अपढ़ लोगों का सवाल क्या होगा? अरे तुम जाओ कागज चुनो सड़क पे। अगर यही मानसिकता है तुम्हारी, सड़क पे कागज चुनो जा करके। नमस्ते गुरुजी। क्या कुरान में मोहम्मद की बात आया है वहां तो रसूल बोला है, रसूल ऐसा है। वहां कुरान में वातिउल्लाह वातिउर रसूल आया है, इताअत करो मेरी रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कहा गया है कि अगर अल्लाह को कोई पाना चाहता है पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ खूबी यह है कि परमात्मा को पाने के लिए राम का पाना जरूरी नहीं, कृष्ण का पाना जरूरी नहीं, ना भाई राजकुमार जी का पाना जरूरी है, ना पाटिल साहब का पाना जरूरी है, और ना महेंद्रपाल का पाना जरूरी है। आप प्रयास कीजिए, जानिए पहले उसको परमात्मा कौन है, आप चलते चले जाएं। लेकिन एक और पते की बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी पिछले दिन बताया भी था कि ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना, उस नमाज में अल्लाह का नाम जितना नहीं है उससे ज्यादा मोहम्मद का नाम है। वहां दरूद शरीफ मोहम्मद के लिए पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मोहम्मद पर, इब्राहिम पर और उनके आल व अयाल पर। अब यहाँ देखिए तमाशा क्या हुआ है। मोहम्मद के जितने चाचा थे एक भी मुसलमान नहीं थे, और ये जिनको अबू लहब, सूरह लहब बताते हैं, ये अबू लहब के हाथ पांव बांधे गए। ये सूरह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। तो साधारण मुसलमान हजरत मोहम्मद साहब के आल व अयाल पर दरूद क्यों भेजने जाएंगे, जो कि मुसलमान भी नहीं थे? तो ये सब बातें हैं, इनके पास सिद्धांतिक मामला बिल्कुल लचर है, ये जवाब खरा नहीं दे सकते हैं। ये इसी तरीके से है। लेकिन इतना जरूर है कि मोहम्मद साहब का नाम लेना पड़ता है, वरना अल्लाह को नहीं पा सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। वहां कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तक कहते कहते किसी मुसलमान के जुबान से झाग निकल कर अगर मर जाएगा, मुसलमान नहीं होगा जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह दे। मोहम्मद को रसूल जब तक नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं हो पाएगा। तो यही वैदिक सिद्धांत में, वैदिक मान्यता में और मत मजहब में यही फर्क है, यही भेद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नीरज आर्य जी। पंडित जी, क्या है कि जो हमारा स्वाध्याय से लोग दूर भाग गए हैं ना, जी, यही जी। सबसे बड़ा कारण है कि हमें पता ही नहीं है। अभी एक भाई का मैं सवाल देख रहा था, वो बता रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आजकल हमारे सनातन धर्म के लोग एथियस्ट, नास्तिक ज्यादा बन रहे हैं। इसका कारण क्या है? और मैं जहां तक समझ पाया हूं, मेरा जितना अनुभव है उसके आधार पर कारण यही है कि हम अपना पक्ष सही ढंग से जानते ही नहीं है, जो वैज्ञानिक, जो साइंटिफिक है। मैं आप सभी के सामने आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं, और आप सभी जान करके अचंभित होंगे कि हम कितना अपने धर्म से अनभिज्ञ हैं, या हमें अपने धर्म के विषय में जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म का मूल है वेद। इसीलिए ही महाराज मनु ने कहा अखिलो ही धर्मो वेद, जो मूल जो है। हाँ, तो जो पूरा हमारे धर्म का जो मूल है वो वेद ही है। और यहाँ तक कहा गया कि जो भी बात आपको करनी है वो वेद के आधार पर ही होनी चाहिए, वेद के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जो चीज वेद के विरुद्ध है वो माननीय नहीं है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमें अंग्रेजों ने कहा
अंग्रेजों ने कहा कि जी आपके जो ये वेद है ना, ये गडरियों ने जो सिंधु नदी के किनारे पर बैठे थे उन्होंने जो गीत गाए ये वेद हैं। और बड़ी बात यह है कि आज तक हमारे यहाँ सिलेबस में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो किताब है आप उसमें भी देखिए, उन्होंने भी यही मान्यता रखी है। पूरा का पूरा वेद के नाम से इतनी इतनी झूठी बातें बता देते हैं कि मैं आपको क्या कहूं। मैंने अभी आपके साथ एक शेयर की है स्क्रीन, कृपया इसको एक बार बड़ा कर लीजिएगा। मैं यहाँ से कुछ बताना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वेदों की साइंटिफिक किस तरीके से एक एक चीज साइंटिफिक है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम जब कहते हैं वेद की बात, 4 वेद हैं, 4 वेदों के मंत्र टोटल मिलाकर के 20,380 वेद मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र एक कोड में लिखा गया है। मैंने अभी जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है ये वैदिक scriptures.in एक वेबसाइट है, आप इस पर जाकर के देख सकते हैं, जो हमारी ओर से डेवलप की गई है। 4 वेद आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऋग्वेद का पहला मंत्र खुला हुआ है। मैं अभी बता रहा था कि 4 वेदों में जो 20,380 मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र एक कोड के साथ लिखा हुआ है और एक अक्षर भी कोई लोग इसको इधर उधर नहीं कर सकते। आप देख करके दंग रह जाएंगे, क्योंकि मैं अभी जो आपको बात बताने वाला हूँ ये चीज आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी। इस पर थोड़ा हमें विचार करना चाहिए क्योंकि हम अपने शास्त्रों से दूर है। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमें गर्व होना चाहिए कि किस विरासत को लेकर के हम जी रहे हैं। अब ये जो आपके सामने वेद मंत्र खुला हुआ है ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्निम ईड़े पुरोहितम यजस्य देव ऋत्वजम होतारम रत्न धातम। इस प्रकार से ये लाल अक्षरों में आप देख रहे होंगे जो आपके सामने मंत्र दिख रहा है। अब इस मंत्र के साथ प्रत्येक मंत्र 20,380 मंत्र हैं, तो प्रत्येक मंत्र छंदोबद्ध है, यानी कि एक छंद के में लिखा गया है। छंद क्या होता है? ये किसी लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक नपी तुली मात्राएं दी हुई होती हैं। और आप अगर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस मंत्र का जो छंद है वो है गायत्री। और जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यम, उसको भी हम गायत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका छंद भी गायत्री है। तो इस अग्निम ईड़े पुरोहितम ये जो पहला मंत्र है इसका मंत्र भी छंद जो है गायत्री है। और ये गायत्री छंद की एक विशेषता ये है कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं और वे 24 मात्राओं के आधार ही बना होता है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये किसी गडरियों के कहे गए हुए होते मंत्र तो क्या एक चीज इतनी नपी तुली लिखी हुई होती? आज आप किसी भी विद्वान को कहिए कि आप ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें पूरे 24 शब्द हों या 24 अक्षर हों, तो वो शायद एक वाक्य को बनाने में 1-2 घंटे लगा देगा। परंतु आप मंत्र देखिए, प्रत्येक मंत्र वेद का इसी छंदोबद्ध है और इसी कोड में लिखा हुआ है। अब इस जो मंत्र है इसमें आप देखेंगे ये पाद, इसको कहते हैं पाद, जहाँ पर फुल स्टॉप आता है या विराम आता है तो इसको यहाँ पाद कहते हैं। इसके 2 पाद हैं और एक पाद में ये इतना हिस्सा और दूसरे पाद में ये इतना हिस्सा। और बड़ी बात ये है कि पहले पाद में 16 मात्राएं हैं और उसके बाद दूसरे पाद में 8 मात्राएं हैं। अब कोई भी आदमी अगर इसमें कोई चीज मिला देना तो यह पूरा का पूरा मंत्र ही इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मात्रा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे सनातन धर्म के लोगों को पता तक नहीं है, और इतनी बड़ी बात जो हमें जानकारी नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि हमारे किताबों में तो ये लिखा हुआ है देवी देवता ऐसे थे, इस प्रकार के, और वो कहानियां हमने दूसरों से सुन रखी हैं। हमने कभी अपना शास्त्र उठा करके देखा तक नहीं है कि हमारे शास्त्रों में है क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि 20,380 मंत्र और प्रत्येक मंत्र, इसमें किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी भी इसमें हिस्ट्री नहीं है, किसी भी प्रकार का इतिहास नहीं है। सारे के सारे मंत्र हमें ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। और बड़ी बात यह है कि एक एक मंत्र इतनी बड़ी नॉलेज से भरा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कहा कि ये वेद मंत्र बीज रूप है। और बीज, जैसे एक बीज को आप उगाएंगे तो उसमें से एक वृक्ष बन जाएगा, फिर उस वृक्ष में हजारों लाखों बीज आ जाएंगे, फिर प्रत्येक बीज में एक वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। ठीक इसी प्रकार से एक एक मंत्र बीज रूप है और उस मंत्र को खोलने के बाद पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण उसमें अर्थ छिपा हुआ है। फिर उसमें से और बीज
इस प्रकार से एक बहुत बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान का भंडार है। अब ये छोटी सी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इतने साल हो गए, इतने करोड़ों साल हो गए, तो क्या हमारे वेदों में कोई प्रक्षिप्त या मिलावट नहीं की गई होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 20,380 मंत्र इतनी कोडिंग में किए गए हैं, इतने मात्राओं के साथ और इतने जो है रूप में बनाए गए हैं कि इसमें कोई भी एक अक्षर भी न घटा सकता है न बढ़ा सकता है। और इस विषय पर किसी ने भी कभी विचार नहीं किया। अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए, उन्होंने कहा कि जी वेद तो जो है गडरियों के गीत हैं, तो हमने मान लिया आंखें बंद करके, कभी हमने जा करके उठा करके नहीं देखा कि ये जो छंद क्या है, ये स्वर क्या है, और ऐसी चीजें लिखी हुई, तो इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक नॉलेज है जो हमें समझना चाहिए। ये तो केवल मैंने आपको एक बात बताई है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि हमारे वेद की कितनी बड़ी महत्ता है। मैं तो सभी से इस प्रोग्राम के माध्यम से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें दूसरी चीजें छोड़ करके कम से कम अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को प्रतिदिन नियमों के साथ पढ़ना चाहिए। पहले तो लोग कहते थे कि हमारे पास वेद नहीं है, हम कहाँ से पढ़ें। तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर जा करके इस समय संस्कृत और हिंदी में चारों वेदों के ट्रांसलेशंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें अंग्रेजी में भी आपको ट्रांसलेशंस मिल जाएंगे, मराठी भाषा में भी यजुर्वेद और ऋग्वेद के जितने स्वामी जी के किए हुए उतने मिल जाएंगे। बांग्ला भाषा पे काम हो रहा है, उसमें भी कुछ समय लगेगा। गुजराती पे भी काम हो रहा है, उसमें भी कुछ समय लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी जो देख करके आपका मन प्रसन्न होगा। बस मेरा केवल इतना ही निवेदन है सभी को, कृपया अपने शास्त्रों को पढ़ें। और पंडित जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से कुछ बोलने के योग्य समझ करके अवसर दिया कि मैं कुछ बता पाऊँ। तो मैं आज आपके सामने इतना ही निवेदन करूँगा। जी पंडित जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी आपको। अक्षर तो मिलाना बहुत दूर की बात है, एक कलम के नींव भी नहीं रख सकते, कलम का नींव रखा जाना भी संभव नहीं है। बिल्कुल। वेद अपौरुषीय क्यों है, ये YouTube में मेरा एक वीडियो लगा हुआ है, हम मेरी बेटी हम दोनों मिल करके बनाए थे वो वीडियो। वेद में मिलावट किया जाना संभव क्यों नहीं है, ये सारा प्रमाण हमारे पास है। हमारे यहाँ दलील के सिवा हमारे ऋषियों ने बात करने के लिए मना किया है कि बात करो तो दलील के साथ, प्रमाण के साथ। इसलिए मैं आप सभी महानुभाव का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का काफ़ी समय मैं लिया हूँ और मैं कुछ जानकारी आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दनों के बीच पहुँचाने का प्रयास किया है। हम लोगों की ये श्रृंखला बनी रहे कि हम यही जो हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी संतति है, जो हमारी संपदा है, उस संपदा को हम सुरक्षित रखें, औरों को भी जानकारी कराएं। औरों के कान में पड़ेंगे, कुछ ना कुछ कान में डालने से तो बीज कभी समाप्त होना नहीं है। इसलिए कान में कुछ पड़ेंगे तो ज़रूर एक दिन न एक दिन फलीभूत होना संभव है। तो मैं यहीं तक ही चाहूँगा कि अधिक ना बढ़ाता हुआ, फिर भी 1.5 घंटा हो गया है, आप लोगों का समय मैं लिया हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि इतना समय आप लोगों ने दिया है मुझे और इतना समय इस चैनल के साथ जुड़ करके कुछ विचारों को आप लोग जान पाए हैं। और मैं विनती करूँगा कि जितने विचार आप लोग जान पाए हैं उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने आचरण में लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आचरण में अगर नहीं लाते हैं तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना ही होगा। इसलिए अपने जीवन में उतारिए। ऋषि मुनियों का ये उद्गार है। हमारे भाई राजकुमार जी ने अपने मन से एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी वाक्य उनके नहीं है, सब ऋषि के विचार हैं। तो ऋषियों ने जो विचार दिया है, ऐसे विचारों को हम आप लोगों तक पहुंचाने का ये थोड़ा सा प्रयास था मेरा, और आगे भी इस तरीके से इस श्रृंखला को बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की